अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खुर्रम अजीज़ फ़ानी है और मैं आप लोगों के साथ आज IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर पैकेज के रेफरेंस से हाज़िर हुआ हूँ। सामीन, SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। और आज के दौर में जितना ज़्यादा हमारे पास हमारे मैनेजमेंट रिसर्चर्स के पास जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल होता है, सो एट टाइम्स हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग मैनुअली उस कम्प्लेक्स डाटा को, उस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हम लोग जो है वो एनालाइज कर सकें। सो उसके लिए हम कंप्यूटर्स की मदद हासिल करते हैं। और इस नाम में स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर सोशल साइंसेज, जिसको मैं अब से ऑनवर्ड SPSS के नाम से जो है वो पुकारूंगा, ये एक बड़ा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों को कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये सॉफ्टवेयर 1968 में पहली दफ़ा जो है वो ये सॉफ्टवेयर बना। इसके कई वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी जो है वो जिसने इसको बनाया था वो उसको इम्प्रूव करती गई। लेटर इन 2009 IBM ने इस सॉफ्टवेयर कंपनी को जो एक्वायर कर लिया और उस वक्त से ऑनवर्ड इसका नाम IBM SPSS जो है वो आ रहा है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है वो जावा लैंग्वेज के अंदर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर SPSS स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करूँ और यहाँ पर इसका वर्जन मैं देखने की कोशिश करूँ तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास इस वक्त जो वर्जन अवेलेबल है ये वर्जन 26 है। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स, विच इज़ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर सोशल साइंसेस। सो यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग हो रही है IBM। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, जिसके अंदर 26 वर्जन जो है वो इंस्टॉल किया गया है। आप लोगों को बताने के लिए वर्जन 22, 23, 24, 25 ऑनवर्ड्स ये फंक्शंस में कुछ ये वर्जन्स में से कुछ वर्जन जो थे वो जावा अनेबल्ड नहीं थे। सो अगर आपके सिस्टम पे फुल फ्लेज जावा जो है वो इंस्टॉल नहीं है तो एट टाइम्स आप लोगों को IBM के जो जावा प्रोग्रामिंग वाले वर्जन्स हैं उनको आपको इंस्टॉल करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। याद रखिएगा, जब आप अपने सिस्टम पर SPSS स्टैटिस्टिक्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप लोगों को 64 बिट और 32 बिट की भी चैलेंज आ सकता है। अगर आपको किसी जगह से 32 बिट वर्जन अवेलेबल हो रहा है और आपके सिस्टम के ऊपर 32 बिट विंडोज़ इंस्टॉल हुई है, तभी जाके आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। 32 बिट विंडो पर 64 और 64 बिट विंडो पर 32 बिट IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स इंस्टॉल नहीं होता। सो ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि SPSS के अंदर हमारे पास सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि हमें कम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस के अंदर जो है वो हम लोगों को हेल्प करते हैं। ये सॉफ्टवेयर SPSS जो है वो एक्सेल से कहीं गुना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। उसकी कई रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हमारे पास डाटा वैल्यूज़ आ सकती हैं, हमारे पास इसके अंदर प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट तरह की कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। हैविंग सेड दिस, जितनी ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं उससे कहीं कम इसकी जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल है एज़ कम्पेयर टू SPSS। अगर हम SPSS के साथ कंपेयर करें तो वो SPSS को एक्सेल के साथ कंपेयर करें तो SPSS के अंदर फंक्शंस ज़्यादा हैं। जितने बेनिफिट्स हम लोगों को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सेल, उतनी ज़्यादा हम लोगों को कॉस्ट जो है वो इंकर नहीं करनी पड़ी। कॉस्ट इन द सेंस कि उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कॉस्ट हम लोगों को इंकर नहीं करना पड़ी। आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ SPSS के बेसिक मेन्यूज शेयर करता हूं, जहां पर आप लोगों को यह बताया जाएगा कि SPSS के ये मेन्यूज को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। यही मेन्यूज आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने इस वक्त फाइल पे क्लिक करता हूं तो आई एम श्योर यू कैन सी न्यू, ओपन, इंपोर्ट, क्लोज, सेव, सेव एज। ये वही सारे फंक्शंस हैं जो कि हम लोग वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के अंदर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। न्यू को जब हम क्लिक करेंगे तो हम एक न्यू डाटा फाइल क्या होती है विल डिस्कस, हमारा सिंटैक्स, आउटपुट, सो एनीथिंग न्यू। ओपन के लिए एग्जिस्टिंग फाइल, SPSS स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर सोशल साइंसेस। सो स्टैटिस्टिकल डाटा अगर हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर से
या किसी टेक्स्ट फाइल से या सास स्टेटा या किसी दूसरे प्रोग्राम से हम लोगों को अगर इंपोर्ट करना हो, इस प्रोग्राम के अंदर लेके आना हो, तो हम इस कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर जो अभी मैं आपके सामने फाइल यूज़ कर रहा हूँ, इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया हुआ, सो इसलिए ये क्लोज और सेव एज की कमांड जो है वो भी इसमें काम नहीं कर रही। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव कर लूँगा किसी नाम से, तो ये क्लोज सेव और सेव एज की कमांड जो है वो काम करना शुरू कर देंगी, और ये वही काम करेंगी जो कि अल्टीमेटली वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर किया जाता है। मूविंग ऑन, हमारे पास एडिट का मेन्यू है जिसमें अनडू, रीडू, कट, कॉपी और पेस्ट, ये वही सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर जो यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से व्यू में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, टूल बार्स, मेन्यू एडिटर्स, फ़ॉन्ट्स, ये हम डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है, इसको जैसे ही मैं इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर पे जाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये बॉटम पे आपके पास जो डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू दिया हुआ है ये क्या है। सो ये मेन एरियाज हैं जहां पर हम लोग अपने SPSS के रेफरेंस से काम कर रहे होते हैं। डाटा यहाँ पे जा रहा होता है, वेरिएबल व्यू यहाँ पे ये वाला व्यू है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। विंडोज़ में मिनिमाइज विंडोज़, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे हम लोग जितनी भी हमारी SPSS की विंडोज़ ओपन हुई होंगी उन सारी विंडोज़ को एक ही गो में हमने अगर बंद करना है तो वी विल यूज़ मिनिमाइज ऑल विंडोज़ कमांड। और इसी तरीके से हेल्प कमांड हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग SPSS की सपोर्ट, ऑनलाइन सपोर्ट हम लोगों को चाहिए, अगर हमने फोरम्स को ज्वाइन करना है वहाँ पे हम जा सकते हैं। SPSS का अगर आपके पास फुल फ्लेज वर्जन अवेलेबल है, आप डॉक्यूमेंटेशन इन PDF फॉर्मेट पे क्लिक करें तो आपको वहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ऑलमोस्ट ऑल दोज थिंग्स दैट योर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल डू, यू कैन डू ऑलमोस्ट सेम थिंग्स इन SPS स्टैटिस्टिक्स। हैविंग सेड दिस, जो SPSS का एक दो चैलेंज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के साथ, वो ये है कि SPSS थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। और शायद मुझे कहना चाहिए कि ये इतना फेयरली प्राइस नहीं है जितना वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल है। हमारे यहाँ अगर हम लोग सब कॉन्टिनेंट में देखें, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ के लोगों के लिए शायद SPSS जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो। फिर इसमें हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि जब हम लोग इसके एडवांस फीचर्स में जाते हैं तो SPSS वो ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हम लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पाता जो हम लोगों को R, पाइथन, स्टेटा और इस तरह की दूसरी लैंग्वेजेस जो है परफॉर्म कर रही होती हैं। सो SPSS फॉर श्योर एक्सेल से बेहतर है। SPSS फॉर श्योर R, स्टेटा, पाइथन से कम है। हम लोग इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि SPSS जो है इट्स नॉट डिफिकल्ट टू लर्न। अनलाइक स्टेटा, अनलाइक R, अनलाइक पाइथन, SPSS जो है वो हमारा मेन्यू ड्रिवन है। SPSS में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर रह के हम लोग काम कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। ठीक है जी। SPSS की अगर हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें, SPSS एज कम्पेयर टू R, पाइथन, इट्स क्वाइट ईजी एंड क्विक। Easy in the sense that it's easy to learn, quick in the sense that it's quick to apply, because all you need to do is you need to use some menus और आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा। Excel के साथ इसको compare करें, SPSS is very good in handling large amounts of data। इसका interface जो है as compared to Stata, Python और R user friendly है। Constant side पर जाएं, as compared to Python which is free, ये SPSS के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। एक्सेल के सामने रखते हुए समटाइम हम लोगों को एक्सेल फ्री मिल जाता है बिकॉज थ्रू सम वे, लेकिन IBM के लिए, IBM के SPSS स्टैटिस्टिक्स के लिए हम लोगों को जो है वो हमें चैलेंज बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इसके लिए कोड्स लेने पड़ते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एज कम्पेयर टू पाइथन, R, स्टेटा, इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो लिमिटेड है। और इसका एक और हम लोगों को लिए डिसएडवांटेज है कि वो ये है कि इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू एक्सेल प्लस
इसके अंदर कुछ हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा फंक्शंस जो है वो अवेलेबल हैं. सो समिंग अप, स्टैटा आर पाइथन आर बेटर देन IBM स्टैटिस्टिक्स package which is SPSS, or as compared to SPSS, Excel is not good. Excel से बेहतर SPSS, XPSS से बेहतर R, Python और Stata. आप लोगों का मेरे SPSS के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को सुनने का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह इसके बाद एक दूसरे लेक्चर में आप लोगों से बात होती है. अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह.